पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर ली। अब आगे क्या होगा? अरेस्ट, ट्रायल या जेल? नमस्कार दोस्तों, आइए समझते हैं एफआईआर से जजमेंट तक एक क्रिमिनल केस का पूरा सफर। सबसे पहला स्टेज एफआईआर। जब किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन पुलिस को दी जाती है तो एफआईआर रजिस्टर होती है और वहीं से क्रिमिनल केस ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। दूसरा स्टेज इन्वेस्टिगेशन। एफआईआर के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, एविडेंस कलेक्ट करती है, विटनेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है और जरूरत पड़े तो एक्यूज्ड को अरेस्ट भी कर सकती है। तीसरा स्टेज चार्जशीट। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद अगर पुलिस को सफिशिएंट एविडेंस मिलता है तो वो कोर्ट में चार्जशीट फाइल करती है और अगर एविडेंस ना मिले तो क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल हो सकती है। चौथा स्टेज कॉग्निजेंस बाय कोर्ट। चार्जशीट आने के बाद मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है, मतलब कोर्ट ऑफिशियली केस को कंसिडर करता है और प्रोसीडिंग शुरू होती है। पांचवा स्टेज फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। अगर कोर्ट को लगता है कि प्रिमा फेसी केस बन रहा है तो चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे और एक्यूज को बताया जाता है कि उस पर कौन से ऑफेंसेस लगाए गए हैं। छठा स्टेज प्रोसिक्यूशन एविडेंस। ट्रायल के दौरान सबसे पहले प्रोसिक्यूशन अपने विटनेसेस और एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस करता है और डिफेंस उनका क्रॉस एग्जामिनेशन करने का अधिकार रखता है। सातवां स्टेज स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड। इसके बाद कोर्ट एक्यूज्ड के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करता है जहां उसे एविडेंस पे अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन देने का मौका मिलता है। आठवां स्टेज डिफेंस एविडेंस। ये ऑप्शनल होता है, अगर डिफेंस चाहे तो वो भी अपने विटनेसेस और एविडेंस को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर सकता है और अपनी साइड को प्रूव कर सकता है। नौवां स्टेज फाइनल आर्ग्यूमेंट्स। उसके बाद प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों फाइनल आर्ग्यूमेंट कोर्ट के सामने रखते हैं और आखिरी स्टेज होता है जजमेंट। सब एविडेंस और आर्ग्यूमेंट्स को कंसिडर करने के बाद कोर्ट जजमेंट पास करता है, या तो एक्यूज कन्विक्ट होता है या एक्विटेड, और अगर कन्विक्शन होता है तो उसके बाद कोर्ट सेंटेंस डिसाइड करती है। इसी तरह एफआईआर से लेकर जजमेंट और सेंटेंस तक एक क्रिमिनल केस की सफर कंप्लीट होती है। धन्यवाद।